हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम AKTU का सिलेबस फॉर दिस सब्जेक्ट डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स डिस्कस करेंगे। बेसिकली इस सब्जेक्ट में 5 यूनिट है और हम हर एक यूनिट को कवर करेंगे। हर एक यूनिट पे कम से कम 4 से 5 लेक्चर लगेंगे और हमारी यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी। तो आज का जो ये वीडियो है इसमें हम पहली यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारी पहली यूनिट में क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। सबसे पहले हमें डिजिटल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट जानना है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये किस तरीके से ट्रेडिशनल मार्केटिंग से डिफरेंट है, इसका प्रोसेस क्या होता है, डिजिटल रेवोल्यूशन क्या है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क क्या है, कितने तरीके की वेबसाइट्स होती हैं, क्या कीवर्ड है, डोमेन नेम क्या होता है, वेब होस्टिंग क्या है। नेक्स्ट अगर बात करें कैसे वेबसाइट बिल्ड होती है विद द हेल्प ऑफ CMS वर्डप्रेस, किस तरीके से हम प्लगइन्स का यूज कर सकते हैं और क्या क्या प्लगइन्स होती हैं। तो ये सारी चीजें हम इस डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स में जानेंगे। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मार्केटिंग क्या होता है, एक प्रोसेस है बाइंग और सेलिंग का और कस्टमर सेटिस्फैक्शन का, कि आपका कस्टमर आपसे किस तरीके से सेटिस्फाइड हो रहा है। ये सबसे फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट है, कस्टमर इज अ किंग। तो डिजिटल मार्केटिंग एक क्या है, कंपोनेंट है आपके मार्केटिंग का, जिसके थ्रू आप ऑनलाइन मीडियम के थ्रू, आप इंटरनेट के थ्रू, आप डिजिटल कम्युनिकेशन के थ्रू आप अपने ब्रांड अवेयरनेस को फैलाते हैं, प्रोडक्ट के बारे में लोगों तक पहुंचाते हैं। इसे हम ऑनलाइन मार्केटिंग भी कहते हैं और बहुत ही कह सकते हो कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग है और बहुत ही कम समय में ज्यादा रिस्पॉन्स देने वाली मार्केटिंग है। विद द हेल्प ऑफ ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, वेब बेस्ड एडवर्टाइजिंग, इस अलग अलग मीडियम के थ्रू, पेपर क्लिक, इन अलग अलग मीडियम के थ्रू आप क्या कर सकते हो, मार्केटिंग को अच्छी तरीके से परफॉर्म, मार्केटिंग प्रोसेस को कर सकते हैं। अगर हम बात करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग किस तरीके से हमारा अलग है ट्रेडिशनल मार्केटिंग से, तो सबसे पहला ये है कि जो हमारा डिजिटल मार्केटिंग है वो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है विदाउट एनी कॉस्ट आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। और इन कंपैरिजन टू आपका ट्रेडिशनल मार्केटिंग, जो कवरेज एरिया होती है, जो ऑडियंस कवरेज एरिया होता है वो बहुत ही वाइड होता है। लेकिन ट्रेडिशनल मार्केटिंग काफी एक्सपेंसिव है। अगर आप टीवी, रेडियो, बिलबोर्ड्स, आप ब्रोशर, इन सब के थ्रू अगर आप जाते हो तो आपकी कॉस्टिंग बहुत ही ज्यादा आती है। नेक्स्ट, अगर जो हमारे ऑडियंस कवरेज है वो डिजिटल मार्केटिंग में काफी ज्यादा है लेकिन ट्रेडिशनल मार्केटिंग में काफी लिमिटेड है। हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं आपके डिजिटल मार्केटिंग। अगर हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में बात करेंगे तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आपका फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, लिंक्डइन, स्नैपचैट, बहुत सारे ऐसे मीडियम है जिसके थ्रू आप अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हो। लेकिन हमारे ट्रेडिशनल मार्केटिंग में एक तो कवरेज एरिया बहुत ही कम होता है और टीवी, रेडियो, इन सब के थ्रू हम अपने इंफॉर्मेशन, अपने कम्युनिकेशन को परफॉर्म करते हैं। लेकिन आपके पास क्या होता है, बहुत ही लिमिटेड रिस्पॉन्स आते हैं, बहुत सोर्सेस कम होते हैं। अगर हम बात करेंगे कन्वर्जन रेट की, तो कन्वर्जन रेट डिजिटल मार्केटिंग में ज्यादा है इन कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग। कन्वर्जन रेट होता है प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को अपने कस्टमर में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट, जो डिजिटल मार्केटिंग है यहाँ पे हर चीज का डाटा क्या होता है, रिकॉर्ड होता है, हर चीज का डाटाबेस मेंटेन होता है। तो हम इजीली मेजर कर सकते हैं कि क्या रिस्पॉन्स रहा है पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, क्या भाई कितने लोग हमें पसंद कर रहे हैं, कितने व्यूज आ रहे हैं, कितने लोग लाइक कर रहे हैं, कितने लोग परचेज कर रहे हैं। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हर चीज को मेजर कर सकते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कहीं ना कहीं ये पॉसिबल नहीं होता है, बहुत ही हार्ड होता है हर चीज को मेजर करना, कि आपने ब्रोशर बांटा, आप भाई किस किस के पास गया, कितने लोग ने रिस्पॉन्स किया। तो ये सारी चीजें क्या होती है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है इसमें। नेक्स्ट, अगर लास्ट हम बात करेंगे तो डिजिटल मार्केट में इमीडिएट कम्युनिकेशन होता है 24/7। आप किसी भी टाइम कांटेक्ट कर सकते हो और किसी भी टाइम आप रेस्पॉन्स को रिकॉर्ड कर सकते हो और टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है। लेकिन ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ऐसा बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे डिलेड कम्युनिकेशन होता है। आपने एडवर्टाइजमेंट दे दिया, आपके पास रेस्पॉन्स कुछ टाइम बाद आएगा या तो नहीं भी आएगा। इस तरीके से काफी डिले हो जाता है। कम्युनिकेशन वन वे प्रोसेस होता है और रिस्पॉन्स रिकॉर्ड होने में वो काफी टाइम होता है। तो इसीलिए आपको डिजिटल मार्केटिंग इसीलिए आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग से डिजिटल मार्केटिंग की तरफ मूव कर जाना चाहिए। और ये डिफरेंस है ट्रेडिशनल मार्केटिंग से डिजिटल मार्केटिंग बीच में। नेक्स्ट, अगर हम बात करें डिजिटल मार्केटिंग के, अगेन सोर्सेज हैं इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, मेल, यूट्यूब, गूगल,
मोबाइल मार्केटिंग, ये सारे डिजिटल मार्केटिंग के तरीके हैं। लेकिन अगर हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग, रेडियो, न्यूज़पेपर, टीवी, बिलबोर्ड्स, मैगजीन, ब्रोशर, ये सारे क्या है आपके ओल्ड फॉर्म्स हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग की। क्या इंपॉर्टेंस है? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस है कि बेटर रीच। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग होती है, बहुत सारे लोग कनेक्टेड होते हैं, जिससे अगर आप अपने प्रोडक्ट को, अपने ब्रांड को प्रमोट करते हो तो आपकी रीच बहुत अच्छे लोगों तक पहुंचती है और बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचती है। सेकेंडली बात करेंगे इंक्रीज सेल। बेटर रीच है, बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने पोटेंशियल कस्टमर बनाने का, अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को कस्टमर में कन्वर्ट करने का, तो इंक्रीज सेल होगी। थर्डली बात करेंगे कॉस्ट इफेक्टिव एंड फास्टर। डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हो विदाउट एनी पेमेंट, अपने आप के अपने ब्रांड अवेयरनेस पहुंचाने का, और बहुत ही कम समय में कन्वर्जन रेट क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। फोर्थली बात करेंगे कि हम डिफरेंट चैनल का यूज कर सकते हैं अपने ट्रैफिक को जनरेट करने के लिए, जैसे कि ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वेबसाइट मार्केटिंग, पे पर क्लिक। इस तरीके से डिफरेंट चैनल का यूज करके हम ब्रांड अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं और अपने कस्टमर को ग्रैब कर सकते हैं। नेक्स्टली बात करेंगे कि आपका कस्टमर क्या है, इस समय बहुत ज्यादा ऑनलाइन है, इंटरनेट बहुत ही ज्यादा यूज करता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग है, बहुत ज्यादा टाइम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या अदर प्लेटफॉर्म्स पे बिताता है। तो इससे क्या होता है, आपकी रीच बढ़ती है, किसी भी टाइम आप अपने कस्टमर को कम्युनिकेट कर सकते हैं। टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है और कम्युनिकेशन रिस्पॉन्सेज रिकॉर्ड होते हैं। तो ये एक अच्छी चीज है जिससे आपका फ्यूचर पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा होता है, सेल अच्छी होती है, रीच अच्छी बढ़ती है हर तरीके से। नेक्स्टली अगर हम बात करेंगे कि हमारा जो टारगेट ऑडियंस है, जिस टारगेट ऑडियंस पे हमको काम करना है, हम यहाँ पे सेगमेंट कर सकते हैं, उन्हीं को टारगेट करके उन पे पोजिशनिंग कर सकते हैं। टारगेट ऑडियंस मान लीजिए हमारा प्रोडक्ट यंगस्टर के लिए, या फिर हमारा प्रोडक्ट किड्स के लिए, या फिर हमारा प्रोडक्ट ओल्ड एज पर्संस को कवर करता है, तो हम यहाँ पे अपने टारगेट ऑडियंस को डिसाइड करके इजीली काम कर सकते हैं, सेगमेंटेशन परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्टली लास्टली बात करेंगे तो ब्रांड अवेयरनेस। बेटर रीच होती है, सेल्स अच्छी होती है, कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है, भाई इजीली कस्टमर तक हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो जिससे क्या होता है, हमारी ब्रांड अवेयरनेस बढ़ती है, हमारे ब्रांड को लोग ज्यादा से ज्यादा लोग जानते हैं, पहचानते हैं, तो ये हमारे कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। तो ये हमारा सिग्निफिकेंस है हमारा डिजिटल मार्केटिंग का। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या क्या डिफरेंट डिजिटल चैनल है जिसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। सबसे पहला वेबसाइट मार्केटिंग। तो वेबसाइट मार्केटिंग एक सेंटर पीस है आपके डिजिटल मार्केटिंग एक्टिविटीज का, जहां पे आप वेबसाइट पे क्या प्रेजेंट करते हो, अपने ब्रांड को, अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेज को बहुत ही क्लियर तरीके से प्रेजेंट करते हो, ताकि कोई भी विजिटर आपकी वेबसाइट पे आए तो वो इजीली इंफॉर्मेशन को क्या कर सके, ग्रैब कर सके। सेकेंडली आपकी वेबसाइट जो भी है वो मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए, उसकी स्पीड फास्ट होनी चाहिए, इजी टू यूज होनी चाहिए, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए कि विजिटर जो है कंफ्यूज हो जाए और वो बिना सेल किए या बिना इंफॉर्मेशन लिए वो वहां से निकल जाए, वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो वेबसाइट मार्केटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है अपनी बात पहुंचाने का टू दी कस्टमर। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे पे पर क्लिक की, तो पे पर क्लिक क्या है, एक बहुत ही आपका कह सकते हैं मॉडल ऑफ डिजिटल एडवर्टाइजिंग है, जहां पे एडवर्टाइजर पेमेंट करता है किसको, सर्च इंजन को, जब भी जितनी भी बार उनके एड्स पे क्लिक हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गूगल पे मैंने सर्च किया है सोलर पैनल के बारे में, लेकिन यहाँ पे स्पॉन्सर्ड ऐड आ गए हैं, तो इस सर्च के थ्रू अगर हम इस स्पॉन्सर्ड ऐड पे क्लिक करते हैं तो जो भी एडवर्टाइजर है जिसने एडवर्टाइजमेंट दिया वो सर्च इंजन को क्या करेगा, पेमेंट करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कंटेंट मार्केटिंग की, तो कंटेंट मार्केटिंग एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपने पोटेंशियल कस्टमर तक रीच करने का। जो भी कंटेंट आप अपने वेबसाइट पे पब्लिश करा रहे हैं, जो भी कंटेंट दे रहे हैं आर्टिकल के फॉर्म में, ब्लॉग के फॉर्म में, वो बहुत ही इन्फ्लुएंसिंग होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए कि आपका कस्टमर आपसे, आपका विजिटर आपसे अट्रैक्ट हो, ट्रैफिक ज्यादा से ज्यादा आए और आप प्रमोट कर सको डिफरेंट मीडियम पे, सोशल मीडिया पे, ईमेल मार्केटिंग में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर सको। तो कंटेंट मार्केटिंग बहुत ही जरूरी पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम इसका एग्जांपल लें तो आप ये देख सकते हैं कोविड की वेबसाइट है जहाँ पे हर चीज, हर इंफॉर्मेशन एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में है। यहाँ पे कोविड का रिस्पॉन्स अलग तरीके से है, आप किस तरीके से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो उसका सेक्शन अलग है, क्या कोविड डाटा हब है वो चीज अलग है। तो हर एक
इंफॉर्मेशन बहुत ही कस्टमाइज्ड वे में, बहुत ही अच्छे ऑर्गेनाइज्ड वे में रखी गई है, तो इजीली विजिटर यहाँ से इंफॉर्मेशन ग्रैब कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम ईमेल मार्केटिंग की। तो ईमेल मार्केटिंग एक कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है जहाँ पे आप अपने कस्टमर से टच में रह सकते हैं, अपने पोटेंशियल कस्टमर से टच में रह सकते हैं, उनको टाइम टू टाइम अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने ब्रांड के बारे में अवेयर करा सकते हैं, कितने कस्टमर आप में इंटरेस्टेड है, नहीं इंटरेस्टेड है, रिस्पॉन्स रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो कस्टमर से कनेक्ट रहना, उनको टाइम टू टाइम अपडेट कराना, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ना ईमेल मार्केटिंग के हेल्प से बहुत ही इजी अच्छे से पॉसिबल है। लास्टली अगर प्लेटफॉर्म की, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, पिंटरेस्ट है। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की यूज से आप अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हो। इन प्लेटफॉर्म्स का अच्छी तरीके से अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। तो सोशल मीडिया के हेल्प से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के हेल्प से आप अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे वीडियो मार्केटिंग की। तो वीडियो मार्केटिंग के लिए आप लोगों को सबको पता है कि यूट्यूब एक ऐसा मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन है आज के टाइम पे, जो कि वीडियो मार्केटिंग के लिए बहुत ही फेमस है। अगर हम बात करें, अगर हम कोई बाइंग डिसीजन करने जाते हैं या फिर कोई सामान खरीदने जाते हैं, तो हम सबसे पहले यूट्यूब पे उसका रिव्यू चेक करते हैं। उस सामान को लेने से पहले हम ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके का वो प्रोडक्ट था, क्या रिव्यू रहा है। तो वो कैसे पॉसिबल हो पाया है? यूट्यूब प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो यूट्यूब प्लेटफॉर्म एक बहुत अच्छा सोर्स है आपके वीडियो मार्केटिंग का, जहाँ पे आप कम समय पे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। लास्टली अगर हम एसएमएस मैसेजिंग की बात करें, तो एसएमएस मैसेजिंग में बहुत सारी कंपनीज आज भी इंफॉर्मेशन एसएमएस के थ्रू पहुंचाती हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी सर्विसेज के बारे में, अपने कोई अपडेट के बारे में विद द हेल्प ऑफ मैसेज उनको इंफॉर्मेशन पहुंचाती है, प्रमोशन करती है विद द हेल्प ऑफ मैसेज। तो ये हमारे कुछ डिजिटल चैनल्स हैं जिसके थ्रू आप प्रमोशन कर सकते हो अपने प्रोडक्ट का, अपने सर्विसेज का, इसका यूज करके। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने बताया कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा डोमिनोज ने अपने बारे में अपडेट कराया है कस्टमर को कि अगर आप नियर बाय स्टोर से 2 घंटे के अंदर पिज्जा खरीदते हो तो आपको 25% डिस्काउंट मिलेगा। तो ये एक शॉर्ट टर्म तरीका है अपने सेल को बूस्ट करने का, ताकि आपके पास ट्रैफिक ज्यादा से ज्यादा कम समय पे जनरेट हो जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, जैसा मैंने बताया ये आपके टाइप्स ऑफ डिजिटल चैनल से डिस्कस कर लिया। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो डिजिटल मार्केटिंग का प्रोसेस क्या होता है। तो अभी तक हमने डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है वो समझ लिया। तो प्रोसेस में सबसे पहला हमारा आएगा रिसर्च, देन प्लान, इम्प्लीमेंट, मेजर एंड ऑप्टिमाइज। रिसर्च में बेसिकली आप क्या रिसर्च करते हो? सबसे पहले आपको ये रिसर्च करना है, आपको ये खोजबीन करनी है कि आपका बिजनेस एग्जैक्टली किसके क्या इट्स ऑल अबाउट, क्या आप कर रहे हो, क्या आपका टारगेट ऑडियंस है, क्या आपको करना है, क्या आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं, क्या आपके कॉम्पिटिटर है। इन सब की अच्छी तरीके से आपको क्या करना है, मार्केट रिसर्च करनी है। नेक्स्ट स्टेप है आपका क्रिएट। यहाँ पे क्रिएट आपको क्या करना है, अपने गोल्स डिफाइन करने के, आपको क्या अचीव करना है, आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या रणनीति रहेगी जिसके हेल्प से आप भाई अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो, क्या आपका प्लान रहेगा, क्या आपकी आइडेंटिटी, आपको अपनी आइडेंटिटी वेबसाइट के थ्रू, ब्लॉग के थ्रू, ऐप के थ्रू किस तरीके से, किस वे से अपनी आपको डिजिटल आइडेंटिटी बनानी है, वो चीज आपको यहाँ पे डिसाइड करना है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप की बात करें, प्रमोट करना। लास्टली मैंने अभी आप लोगों को डिस्कस किया कि क्या क्या डिफरेंट डिजिटल चैनल है जिसके थ्रू आप प्रमोट कर सकते हो। आप सर्च इंजन का हेल्प कर सकते हो, आप डिस्प्ले नेटवर्क, आप ई कॉमर्स पोर्टल का हेल्प कर सकते हो, सोशल मीडिया, ईमेल मैसेजिंग, एफिलिएट प्रोग्राम, इन सब के थ्रू आप अपने डिफरेंट चैनल्स के थ्रू आप अपनी आइडेंटिटी को प्रमोट कर सकते हो, आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो, अपना एक डिफरेंट आइडेंटिटी अपने कॉम्पिटिटर से क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम स्टेप की बात करें, एनालाइज यहाँ पे क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ एनालिटिक्स आपको यहाँ पे जो भी आपने प्रमोशन का तरीका यूज किया, वहाँ पे आपको क्या रिस्पॉन्स रहा, किस तरीके से लोगों ने आपको रिस्पॉन्स दिया, क्या आपका गोल था, क्या आपको किस तरीके से अचीव हुआ गोल, कितना गोल अचीव हुआ आपको। यहाँ पे आपको क्या करना है, कंपेयर करना है कि एक्चुअली आप क्या करना चाहते थे और क्या आपको मिला, उसके बीच में कितना गैप है। नेक्स्ट लास्टली ऑप्टिमाइज।
जो गैप है, जो गैप हुआ है कि आपको जितना रिसीव हुआ है और जितना आप चाहते थे, वो गैप को आपको क्या करना, ऑप्टिमाइज करना है, उस गैप को एनालाइज करना है, अच्छे से ऑब्जर्व करना है, फिर अपनी स्ट्रैटेजीज में चेंजेस लाने हैं, फिर अपने प्रमोशन में चेंजेस लाने की क्या ऐसा तरीका है, किस तरीके से हम और ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। तो ये हमारे आपके डिजिटल मार्केटिंग के प्रोसेस हो गए, रिसर्च, क्रिएट, प्रमोट, एनालाइज एंड ऑप्टिमाइज। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमारा टॉपिक है डिजिटल रेवोल्यूशन। डिजिटल ऑनलाइन इंटरनेट प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना, ये टोटल आपकी डिजिटल मार्केटिंग है। अगर हम डिजिटल रेवोल्यूशन की बात करें तो डिजिटल रेवोल्यूशन हमारा हिस्ट्री क्या था, किस तरीके से लोग काम करते थे, कैसे कंप्यूटर का इवोल्यूशन हुआ, इंटरनेट कैसे आया, किस एरा में आया, और किस तरीके से कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी हमारी हो गई और क्या हमारा प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, ये हमें डिजिटल रेवोल्यूशन में पढ़ना है। अगर हम डिजिटल रेवोल्यूशन की बात करें तो हम किस एरा से निकल के 80s से 70s से निकल के आज इस समय 20s में जा रहे हैं, 20s चल रहा है, क्या हमारा एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी की चल रही है, किस तरीके से हम पास्ट से प्रेजेंट में मूव करते हुए आए हैं। तो डिजिटल रेवोल्यूशन में आपका एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी आपका क्या है, किस तरीके से आपकी टेक्नोलॉजी एडवांस्ड हुई है, फ्रॉम एनालॉग, इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल डिवाइसेस टू डिजिटल टेक्नोलॉजी, किस तरीके से ये टोटली हमारी क्या हुई है, ट्रांसफॉर्म हुई है। तो अगर हम डिजिटल रेवोल्यूशन के एरा की बात करें तो सबसे पहले 1947 में ट्रांजिस्टर बेस्ड ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन हो चुका था। लोग एडवांस डिजिटल कंप्यूटर का डेवलपमेंट हो चुका, तो लोग जानने लगे थे कि किस तरीके से कंप्यूटर सिस्टम है जिसके हेल्प से काफी काम आसान हो जाएंगे। और इस एरा में आपका वर्ल्ड वाइड वेब का भी इन्वेंशन हुआ था। नेक्स्ट अगर हम एरा की बात करें तो 80s की अगर हम बात करें तो 80s एरा में हमारा कंप्यूटर से बहुत लोग फैमिलियर हो गए थे कि इस तरीके की मशीन होती है जो लोगों का काम आसान कर सकती है। कंप्यूटर एक बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनता जा रहा था जॉब्स में, मैनी कंपनीज में, क्योंकि इससे काफ़ी काम आसान हो रहा था। तो इस एरा में बेसिकली हमने क्या फाइंड किया कि सेलफोन इस एरा में इंट्रोड्यूस हुए, इसी एरा में, और इस एरा में ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर का यूज़ होना शुरू हो गया। नेक्स्ट हमारा जो एरा है 1990s का, इस एरा में हमने वर्ल्ड वाइड वेब हमारा इंट्रोड्यूस हो गया मार्केट में। लोग जानने लगे इंटरनेट को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। इंटरनेट बहुत ही एक नॉर्मल पार्ट हो गया बिजनेस ऑपरेशन का, आपकी लाइफ का, एवरीडे लाइफ में यूज करने का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया। अगर 2020s की बात करें तो इस एरा में आपका डिजिटल रेवोल्यूशन पूरी दुनिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड, आप कह सकते हो डेवलपिंग वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस हो गया। मोबाइल फोन बहुत ही ज़्यादा कॉमनली सीन होने लगे, इंटरनेट यूजर्स कंटिन्यूसली बढ़ने लगे, बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगे। अगर हम कंपैरिजन करें कोरोना से पहले के फेज़ में कि जो हमारा इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन यूज़ करने का पॉपुलेशन थी वो बहुत ही कम थी इन कंपैरिजन टू आफ्टर कोरोना। बहुत ही ज़्यादा लोग डिजिटलाइज्ड हो गए, काफ़ी डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करने लगे। और प्रेजेंट जो हमारा सिनेरियो चल रहा है वो हमारी जो मेजर 25% ऑफ पॉपुलेशन इंटरनेट यूज़र है, मोर देन 25%, और 70% ऑफ द पॉपुलेशन मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर रही है। नेक्स्ट जो हमारा कनेक्शन है इंटरनेट का, वेबसाइट का, मोबाइल गैजेट्स का, ये बहुत ही ज़्यादा एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। आज के टाइम पे हर एक इंसान के पास मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट है, आपके मोबाइल गैजेट्स हैं जिसके थ्रू वो इजीली कम्युनिकेशन कर सकता है। तो ये हमारा क्या है, ये पूरा का पूरा एक कह सकते हैं कि हमारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, आपका डिजिटल रेवोल्यूशन क्या पास्ट था, क्या प्रेजेंट है और क्या इसका फ्यूचर होगा। ऑब्वियसली ग्रोइंग है और ग्रो करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि अपने आप को बिल्कुल ही चेंज कर लेना। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन किसका, हमारे बिजनेस प्रोसेस का। हम डिजिटल टेक्नोलॉजी की हेल्प से अपने काम करने के तरीके को, अपने कल्चर को, कस्टमर एक्सपीरियंस को, पूरे के पूरे हर चीज़ को क्या कर लिया है, मॉडिफाई कर लिया है और डिजिटलाइजेशन हो गया है। हर एक प्रोसेस का हम एक कह सकते हैं कि हम टेक्नोलॉजी की हेल्प से आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, अपने बिजनेस को, अपने मार्केट की रिक्वायरमेंट्स को चेंज करते हुए विद द हेल्प ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम जा रहे हैं। तो अगर हम बात करें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से पॉसिबल हो पाया है, तो सबसे पहले हमारा डिजिटल बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड कल्चर।
हर एक बिजनेस की कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी होती है और काम करने का तरीका होता है, उनका खुद का कल्चर होता है, उनके कुछ नॉर्म्स होते हैं, पॉलिसीज होती हैं। तो यहाँ पे उनका क्या हो चुका है, डिजिटाइजेशन हो चुका है, डिजिटाइजेशन ऑफ सर्विसेज। डिजिटलाइज कंसेप्ट होते हैं, डिजिटलाइजेशन और डिजिटाइजेशन। डिजिटाइजेशन में सिंपली आप अपने कुछ फाइल्स को ऑनलाइन रिकॉर्ड अपने कंप्यूटर पे कहीं पे स्टोर करके रख लेते हो उनका डिजिटल फॉर्म में। लेकिन डिजिटलाइजेशन में आप क्या करते हो, हर एक बिजनेस फॉर्म अपनी पूरे प्रोसेस को क्या कर रहा है, डिजिटल फॉर्म में चेंज कर ले रहा है। तो अगर हम डिजिटाइजेशन की बात करें तो हर एक चीज, स्ट्रैटेजी, कल्चर, सब कुछ क्या हो चुका है, ऑनलाइन या डिजिटल फॉर्म में कहीं पे स्टोर हो चुकी है। नेक्स्ट अगर हम डिजिटलाइजेशन की बात करें तो पूरा का पूरा बिजनेस प्रोसेस हमारा चेंज हो चुका है, हर एक चीज डिजिटल फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी आपकी अवेलेबल हो चुकी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टाफ एंड कस्टमर एंगेजमेंट का, तो हमारा कस्टमर डाटाबेस मेंटेन है, हमारा स्टाफ का डाटाबेस मेंटेन है, किस तरीके से दोनों के बीच क्या कम्युनिकेशन है, क्या सीआरएम है, क्या कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, सब चीजें हमारी डिजिटल फॉर्म में मेंटेन है। नेक्स्ट प्रोसेस एंड इनोवेशन, काम करने का तरीका, इनफैक्ट हर कंपनी के काम करने का तरीका भी क्या हो चुका है, एक डिजिटल फॉर्म हो गया है भाई। कस्टमर फीडबैक लेना, लोगों को सामान बेचना और उनको उनसे क्वेरी डेवलप कराना, उनको कांटेक्ट करना, हर एक तरीका, पूरा बिजनेस प्रोसेस क्या हो गया, डिजिटल फॉर्म में हो चुका है। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो हम विदाउट टेक्नोलॉजी ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। तो टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है, और सही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप आगे मूव कर सकते हो, अपने बिजनेस को आगे लेके जा सकते हो। लास्टली डाटा एनालिटिक्स, डाटा एनालिटिक्स की हेल्प से आप डिसीजन मेकिंग ले पाते हो, आप डाटा को रिकॉर्ड कर पाते हो, उसको एनालाइज कर पाते हो और उसको ऑप्टिमाइज कर पाते हो। तो डाटा को रिकॉर्ड करना, एनालाइज करना, सही डिसीजन लेना, ये सारी चीजें आपकी क्या हो जाती है, डाटा एंड एनालिटिक्स में आ जाती है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस, कंप्लीट सम टोटल क्या बनाता है, हमारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बनाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। जैसा कि मैंने बताया, विद द हेल्प ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी हम यहाँ पे पूरे बिजनेस प्रोसेस, पूरे बिजनेस मॉडल को चेंज करना, उनको डिजिटली ट्रांसफॉर्म करना विद द हेल्प ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रैटेजी हम यहाँ पे इनका यूज करते हैं। इससे क्या होता है, इससे तीन चीजें, जो कि एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा आपका कस्टमर फील करता है, किसी भी टाइम किसी भी समय कांटेक्ट कर सकता है, किसी भी टाइम उनकी क्वेरी सॉल्व हो सकती है, जो सीआरएम है वो बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंक्रीजेस योर कॉम्पिटिटिवनेस, आप कितना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का फायदा उठाते हैं, कितना ज़्यादा टाइम टू टाइम अपने मार्केट से अपडेट रहते हो और कितना ज़्यादा कस्टमर से अपडेट रहते हो, ताकि कोई अगर सडन आपको चेंजेस करना पड़े तो आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का फायदा उठा सके और कंपटीशन को बीट कर सके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। लास्टली बात करेंगे रिड्यूस लेबर कॉस्ट एंड रेज प्रोडक्टिविटी। एज यू नो कि डिजिटल चैनल, मैंने आप लोग को डिफरेंस में बताया था कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने का, अपने बिजनेस प्रोसेस को अपने अच्छी तरीके से परफॉर्म करने का और प्रोडक्टिविटी रेज करने का। इससे हमें जो रिजल्ट मिलता है वो एक्यूरेट मिलता है और काफ़ी जल्दी मिलता है। तो ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन सब चीज़ों में हेल्प करता है, और ये इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आज के टाइम पे, आज के प्रेजेंट सिनेरियो में ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस डिजिटली वर्क करते हैं। अगर हम एक एग्जांपल ले फाइनेंशियल सर्विसेज का, तो आज के टाइम पे लोग कैशलेस होते जा रहे हैं, कार्डलेस होते जा रहे हैं। भाई उनको क्या करना है, जी पे, गूगल पे, इन सब से वो पेमेंट करते हैं। बैंकिंग सर्विसेज उनके एक टच पे विद द हेल्प ऑफ ऐप सारी चीज़ें उनको मिल जाती है। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है आप जिसकी तरफ से समझ सकते हो कि किस तरीके से आपके फाइनेंशियल बैंकिंग सर्विसेज आपका क्या हो चुके हैं, डिजिटल फॉर्म में हो चुके हैं। अगर आपको अकाउंट भी खुलाना है तो आप ऑनलाइन घर बैठे बैठे, आपको लंबी लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल अपने फ़ोन का इस्तेमाल करके, इंटरनेट का यूज़ करके और अकाउंट को ओपन कर सकते। देन नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि क्या ऐसे 5 एलिमेंट्स है जो सक्सेसफुल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पॉसिबल है। तो जो ये 5 एलिमेंट है, सबसे पहला आपका कस्टमर एंगेजमेंट। कस्टमर एंगेजमेंट से यहाँ पे मतलब ये है कि आपको डिलीवर करना है एक कनेक्टेड एक्सपीरियंस अपने कस्टमर को, और उनसे प्रॉपर फीडबैक लेते रहना है और कंटिन्यूअस फीडबैक लेते रहना है। ऐसा डिस्कनेक्शन नहीं फील होना चाहिए आपके कस्टमर को। तो एक एक्सपीरियंस
कनेक्शन वाला आपको क्या करना है, डिलीवर करना है और टाइम टू टाइम उनसे फीडबैक लेते रहना है और वो बहुत ही एंगेजिंग और फील करें। नेक्स्ट सेकंड बात करें डाटा एंड एनालिटिक्स की, तो यहाँ पे आपको डाटा मेंटेन करना है एनालिटिक्स की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ मैथ्स स्टैटिस्टिक आपको यहाँ पे डाटा का कलेक्शन करना है, उसको एनालाइज करना है। नेक्स्ट ऑप्टिमाइज करना है, अगर आपको चेंजेस करने हैं कोई अपनी स्ट्रैटेजीज में, पॉलिसीज में, प्लान में, उसको परफॉर्म करना है। थर्डली बात करेंगे सोशल कम्युनिटीज की। सोशल कम्युनिटीज जैसे हमारा फेसबुक हो गया, आपका ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, यहाँ पे क्या है, नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही लोग कनेक्टेड हुए हैं। तो अगर आप ऐसा कोई प्लेटफॉर्म अपना प्रमोशन के लिए चूज करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी चीज है कि कम समय पे आप ज्यादा रीच बढ़ जाना और बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है। फोर्थ बात करेंगे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की। तो यहाँ पे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट से है यहाँ पे मतलब कि आपको क्या करना है, मैनेज करना है आपकी कंपनी का ओवरऑल कंपनी का रिलेशनशिप विद योर कस्टमर एंड पोटेंशियल कस्टमर। यहाँ पे आपको दोनों चीजें ध्यान देनी है कि आपका प्रोस्पेक्टिव कस्टमर क्या है, आपका पोटेंशियल कस्टमर क्या है, आपके कस्टमर कौन है। तो इस चीज पे हमें क्या करना है, ध्यान देना है और पूरा कंपनी का रिलेशनशिप आपका कस्टमर के साथ किस तरीके से, उसको अच्छी तरीके से मेंटेन करना। यहाँ पे प्रॉपर डाटाबेस मेंटेन करना, किस तरीके से रिस्पॉन्स है, कस्टमर केयर क्या है, हर एक चीज को क्या करना है, आपको मेंटेन रखना है। देन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो एडवांसमेंट है टेक्नोलॉजी के साथ, उसके साथ आपको क्या करना है, अपडेट रहना, मूव करते रहना है, बिजनेस में चेंजेस करते रहना है ताकि आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का फायदा उठा सके और कंपटीशन को बीट कर सके। एग्जैक्टली। तो आज इस लेक्चर में, लेक्चर 1 में इतना ही और थैंक यू सो मच। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी और प्लीज लाइक शेयर। थैंक यू सो मच।